नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी। कक्षा 11 हिंदी के भ्रमर गीत जो कि सूरदास द्वारा लिखित है। ये काव्यखंड सामान्य एवं साहित्यिक दोनों हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। कहत कत परदेसी की बात। कहत कहत का मतलब होता है कहना। आप अगर डायरेक्ट निकालेंगे भावार्थ तो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें इसके संदर्भ पर ध्यान देना होगा कि यह संदर्भ, ये जो काव्यखंड है ये कहाँ से लिया गया है, किसकी बात किससे कही जा रही है। तो यह उद्धव प्रसंग है, जो कि उद्धव जी श्री कृष्ण भगवान के दोस्त हैं और वो संदेशा लेकर आए हैं, गोपिकाओं से बता रहे हैं और गोपिकाएं समझा रही है उद्धव जी को कि हे उद्धव जी, कहत कत परदेसी की बात। परदेसी यानी कि जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला गया है, तो ऐसे परदेसी की बात हमसे मत करिए। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। मंदिर अर्थात घर, अरध का मतलब होता है आधा। मंदिर का आधा भाग जिसे हम पाख बोलते हैं अपनी भाषा में, और शुद्ध भाषा इसकी पक्ष है। तो पक्ष का मतलब 15 दिन। मंदिर तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, और 30 का आधा 15। 30 का आधा 15। 15 दिन की अवधि, बधि माने कह कर गए थे 15 दिन के लिए, हम लोगों से, और हर यहार चल जात। हर का मतलब होता है, यहाँ हर का अर्थ लिया गया है सिंह से। हर का अर्थ सिंह से लिया गया है कि सिंह क्या आहार करता है, क्या खाता है सिंह मांस खाता है। मांस का मतलब मांस। एक महीना बीत गया, कितना कहकर गए थे? 15 दिन, और कितना बीत गया? एक महीना। दूसरी लाइन का अर्थ है कि शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर हरि रिपु कीन्ही घात। शशि रिपु, शशि यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा का दुश्मन क्या है? राहु केतु। बरस माने 1 वर्ष, और सूर्य रिपु, सूर्य अर्थात सूर्यदेव। सूर्यदेव का दुश्मन क्या है? कौन है? शनि। और जुगवर माने 1 वर्ष के लिए। हरि रिपु कीन्ही घात, और हरि रिपु, हर माने शंकर। शंकर के दुश्मन कौन है? कामदेव। कामदेव ने हम लोगों के साथ क्या किया है? घात किया है। गोपिकाएं अपनी विरह बता रही हैं, अपनी व्यथा को प्रकट कर रही हैं। और फिर तीसरी लाइन का अर्थ है कि मग पंचक ले गयो सांवरो तातय अति अकुला। नक्षत्र की बात यहाँ पर कहा गया है कि मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र आता है चित्रा। चित्रा का अर्थ होता है चित्त अर्थात मन। गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव जी, जो हमारा मन था वो सांवरो अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। चले गयो सांवरो, जो हमारा चित्त था, हमारा मन था, वो किसके साथ चला गया है? सांवरो अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। ताते अतिकुलात, जिससे मैं अत्यधिक व्याकुल हो रही हूँ। नखत यानी कि नक्षत्र। वेद नक्षत्र कितने होते हैं? 27। नक्षत्र कितने हैं? 27। वेद कितने होते हैं? 4। ग्रह 9। जोरी यानी कि इनको जोड़ना है। जोड़ कर इनको जोड़िए, अर्ध करी और आधा कर दीजिए। जब जोड़ेंगे तो इनका टोटल योग होगा 40, और 40 का आधा कितना होगा? 20। 40 का आधा कितना होगा? 20। 40 का आधा होगा 20। तो 20 का भावार्थ क्या लेंगे आप? 20 से। गोपिकाएं कह रही हैं कि नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब
खात कि नक्षत्र वेद और ग्रह को अगर हम जोड़ देंगे तो 40 होगा। 40 का आधा, आधा करिए, अर्ध करिए, आधा करिए, और जिसका अर्थ निकल के आता है 20, अर्थात 20। हमको क्या खा लेना चाहिए? हमको अब 20 का पान कर लेना चाहिए। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाएं विरह में इतना व्यथित हैं कि अपने हाथ को मींजते हुए पछतावा कर रही हैं। नमस्कार।